खवातीन जिनको नमाज माफ है, निफास या हैज है, उनको भी लेके आओ। जिनके पास पर्दे के लिए चादर नहीं है तो वो अपनी बहन या सहेली की चादर में पर्दा करके आए, लेकिन इस इज्तिमा में जरूर शरीक हो। एक तरफ होकर नमाज न पढ़ने वाली बैठ जाएं, नमाज पढ़ने वाली नमाज पढ़े और फिर उसके बाद वो दुआ में शरीक हो जाएं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के, अब तो लाउड स्पीकर है, आवाज जा रही है, मर्दों को खुतबा देने के बाद औरतों के करीब हो जाते और औरतों को खुतबा देते और उनको डराते कि जहन्नम से बचो, सदका करो, खामदों के साथ अच्छी जिंदगी गुजारो, लान तान ना करो, ये तुम्हारे गुनाह तुम्हें जहन्नम में ले जाएंगे। मैंने ज्यादा औरतों को जहन्नम में देखा। ये तालीमात अल्लाह के नबी देते और औरतें बकायदा अपनी जरूरत के सवाल भी करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एक मौका पे फरमाया औरत पर लाजिम है कि अपने खामद के माल की हिफाजत करे, उसकी इजाजत के बगैर किसी को कुछ न दे, तो एक औरत ने कहा कि अल्लाह के रसूल, क्या मैं घर में पका हुआ खाना किसी पड़ोसन को या किसी सहेली को खामद की इजाजत के बगैर दे सकती हूँ? तो आपने फरमाया, ये तो सबसे आला रिज्क है जो तैयार है खाने के लिए, ये तुम कैसे दे सकती हो? ये देने के लिए भी अपने खामद से मुशावरत और इजाजत लो और फिर तुम ये आगे दो। मेरी मुसलमान बहनों, याद रखो, जिस औरत के ऊपर उसका खामद राजी है उसी की अल्लाह इबादत कबूल करता है। फरमाया 3 किस्म के लोगों की नमाज कबूलियत के लिए उसके कानों से ऊपर नहीं जाती है। वो मुसलमान जो दूसरे मुसलमान से नाराज हो और 3 दिन से ज्यादा वक्त गुजर जाए, और वो गुलाम जो अपने आका से भाग जाए, और वो औरत जिस पर उसका खामद नाराज हो, और उसकी नमाज अल्लाह कबूल नहीं करता। इसलिए तुम सब्र और शुक्र के साथ अपने खामदों की फर्मा बरदारी में रहो। ये निजाम कुदरत है, इसको निभाओ, इसके बदले में अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। इसलिए मर्द हजरात को आप तालीम देते थे कि ये अल्लाह की बंदियां हैं। जाल अल्लाह अल्लाह ने अपने कलमा से, अपने हुक्म से, अपनी किताब के जरिए से ये तुम्हारी मती कर दी और तुम्हारी बीवियां बना दी हैं। तुम इनके हकूक में अल्लाह से डरो और इन पर किसी किस्म की ज्यादती ना करो। ये वो तालीमात हैं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार दोहराते थे कि कोई बंदा ना तो हकूकुल्लाह में क़यामत के दिन फंस जाए, अजाब में चला जाए, और ना हकूकुल इबाद की वजह से कहीं अजाब में फंस जाए और बर्बाद हो जाए। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह से डर कर जिंदगी गुजारो। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, अल्लाह से कमा हक़्क़ुहु मोहब्बत वो सिर्फ और सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत से मिल सकती है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कमा हक़्क़ुहु मोहब्बत वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को इख्तियार करने से मिल सकती है। और आखिर पे ये बात ज़हन नशीं कर लें कि जिस पेट के अंदर हलाल रोजी जाती है, इस्लाम, इबादतें, नेकियां उसी की कबूल हैं। जिस पेट के अंदर हराम की रोजी जाती है, अल्लाह उसका कुछ भी कबूल नहीं करता। इसलिए हर लिहाज से मोहतात हो जाओ, हर लिहाज से मोहतात हो जाओ। अल्लाह ताला से दुआ है मुझे और आपको इन अहकामाते शरिया के ऊपर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व आखिरु दाना अनिल